वेलकम टू अकाउंटिंग क्लासेस। इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन में अकाउंट में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड जो यूज़ होते हैं। तो आज की टॉपिक है पेशा किसे कहते हैं। पेशा को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे टीचिंग क्या है, प्रोफेशन है। जिसके लिए डॉक्टर क्या है, ये प्रोफेशन है। इसके लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम कॉमर्स टीचर हैं तो हम कॉमर्स के क्या स्पेशलिस्ट हैं, कॉमर्स पढ़े होंगे 11th-12th में, फिर आगे जाके कॉमर्स बीकॉम किए होंगे, एमकॉम किए होंगे। तो प्रोफेशन के लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। टीचिंग पेशा है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, पेशा का मतलब क्या होता है। पेशा से अभिप्राय जीविकोपार्जन के ऐसे कार्य से है जिसमें विशेष मानसिक योग्यता तथा व्यक्तिगत क्षमता रखने वाला व्यक्ति अपनी सेवा मूल्य के बदले प्रदान करता है। तो पेशा का मतलब क्या होता है, पेशा का मतलब होता है, पेशा से अभिप्राय है जीविकोपार्जन के ऐसे कार्य से है, मतलब जीविकोपार्जन के लिए मतलब ऐसा कार्य से है जिसमें मानसिक योग्यता, जिसमें योग्यता की ज़रूरत पड़ती है, व्यक्तिगत क्षमता की ज़रूरत होती है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ऐसे थोड़ी डॉक्टर बना होगा तो उसको पूरा नॉलेज होगा डॉक्टर का। वकील के लिए तो वकील क्या है, सब लोग थोड़ी, अब हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम मेरे पास वकील वाला नॉलेज होगा, नहीं होगा। तो पेशा इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी। पूंजी किसको कहते हैं, पूंजी को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, कैपिटल। ये आप सभी को पता ही होगा क्या होता है पूंजी, जिससे हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स का सीधे संबंध पैसा से होता है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, किसी को बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन कैसे बनेगा, जब उसके पास पूंजी होगी। अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो कम से कम 50 लाख रुपए होना चाहिए। अगर कंपनी खोलना है तो बहुत ज़्यादा पूंजी होनी चाहिए। तो पूंजी होता क्या है, वह सब धनराशि, माल तथा संपत्ति जिससे लाभार्जन के उद्देश्य से माल लगाया जाता है। पूंजी का मतलब क्या होता है, वह सारी धनराशि, माल को भी पूंजी करेंगे, पूंजी बोलेंगे। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 50,000 पूंजी लगाए हैं और कुछ माल लगा के किए तो वो पूंजी में इंक्लूड होगा। वह सब धनराशि, माल तथा संपत्ति जिसे लाभार्जन के उद्देश्य से व्यवसाय में लगाया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। तो वो सारी धनराशि, माल, संपत्ति जिसे लाभार्जन के उद्देश्य से, लाभार्जन का मतलब प्रॉफिट के उद्देश्य से कहाँ लगाते हैं, व्यवसाय में लगाया जाता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लक्ष्मी मित्तल ने 50,000 से व्यापार प्रारंभ किया। कोई लक्ष्मी मित्तल है, वो बिजनेस स्टार्ट किया, उसके मन में आया कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 50,000 उसके पास रुपए था, 50,000 रुपये से वह व्यापार प्रारंभ किया। यह धनराशि उसकी प्रारंभिक पूंजी हुई, मतलब 50,000 को प्रारंभिक पूंजी कहेंगे। 1 महीने बाद उसने 8,000 का माल व्यापार में और लगा दिया। स्टार्टिंग में तो वो 50,000 रुपये लगाया था, फिर बाद में 8,000 का माल और लगा दिया, ठीक है। इस और तो कितना हो गया, 58,000 हो गया, तो इसे हम पूंजी कहेंगे। तो देखिए लक्ष्मी मित्तल ने स्टार्टिंग में 50,000 व्यापार प्रारंभ किया और उसके बाद उसको हम प्रारंभिक पूंजी कहेंगे। और 1 महीने बाद वो क्या किया, 8,000 का माल का मतलब मान लीजिए वो कपड़े का दुकान खोला होगा तो 8,000 का कपड़ा और अपने बिजनेस में लेते आया। इससे उसके द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी बढ़कर कितनी हो गई, टोटल उसकी पूंजी कितनी हो गई, 58,000 हो गई, ठीक है। तो पूंजी का मतलब भी आपको पता है। पेशा क्या किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं। जो भी आपके बुक में इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दिया है उसे आप पढ़िए, जो नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछिए, ओके।